बयान की जिससे काफ़ी सियासी हाहाकार मचा हुआ है। बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला शिक्षा के महत्व पर नीतीश के बयान के बाद सियासी बवाल जारी है। आरजेडी जेडीयू के नेता उनके बचाव में लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज हुआ, यानी केस दर्ज हो गया है, जिसकी सुनवाई 25 नवंबर को होगी। देश की जनता नीतीश के बयान पर हैरान भी है और कड़ी नाराजगी भी जाहिर कर रही है। लोगों का कहना है कि ऐसी भाषा इस्तेमाल करने वाले नीतीश को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार भी मौके की नज़ाकत फौरन ही समझ गए। उन्होंने इस बयान को लेकर माफी भी मांग ली, लेकिन क्या सदन में महिला प्रतिनिधियों के सामने स्वयं मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा और शब्द माफी के लायक हैं? शायद नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी की महिला और सरकार में मंत्री भी उनकी भाषा सुनकर झेंपती हुई नजर आई। फिलहाल नीतीश कुमार ने आज एक बार नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार माफी मांगी। आपको सुनवाते हैं। तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि भाई अगर इस बात को लेकर के लोगों को या किसी को भी अरे सदन नेता की बात सुननी लगा चाहिए है तो मैं इसके लिए वापस लेता हूं। और अगर मेरी कोई कही हुई बात से गलती है तो मैं दुख प्रकट करता हूं और मैं उसको खत्म करता हूं। वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत। तो ये तो आपने सुन लिया किस तरह से नीतीश कुमार ने 3 बार माफी मांगी। अब माफी मांगने की नौबत क्यों आई? नीतीश कुमार का वो बेहद शर्मनाक, बेहद अमर्यादित बयान क्या था, आपको सुनवाते हैं। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। के बाद हमको जो फीलिंग हुई, जिसको कहते हैं यूरेका की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अब तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर, अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश के कल के बयान को लेकर उनकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जैसी भाषा का नीतीश ने सदन में इस्तेमाल किया उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ।
जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का कहना है कि कल से लेकर आज तक मुख्यमंत्री के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया। उन्होंने कहा कि हम उस राज्य से आते हैं जहां हम संस्कारों में बंधे होते हैं और छोटों को भी आप बोलते हैं, लेकिन नीतीश का बयान चर्चा के लायक भी नहीं है। और एक बार के लिए भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे हैं कि हमको शर्म आ रही है, माफी मांग रहे हैं, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त, और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान है। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा, विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान।